हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके। तो हम लोग यहाँ पे केस 3, ठीक है, जब ये वाला पोर्शन का मतलब हम लोग किस स्टेट में आ चुके हैं? सिंपल बोलो। Q3 पे, ठीक है, Q3। और Q3 सिंपल, Q3 को हम लोग कौन सा स्टेट बोल सकते हैं? बोलो। Q3 इज नथिंग बट डेड स्टेट, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल डेड स्टेट से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए एक एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि जब हम क्यू नोड पे आ रहे हैं, जब हम लोग क्यू नोड पे आ रहे हैं तो क्यू नोड में हम लोग कौन कौन सा अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे बी को मेंशन नहीं किया क्यू नोड पे, एक सेकंड। यहाँ पे बी अल्फाबेट, नो इट इज करेक्ट। अब देखो स्टेट का वैल्यू देखो, हम लोग इनिशियली यहाँ पे 0 लिए हैं, ठीक है। स्टेट का वैल्यू इनिशियली हम क्या लिए हैं? 0 लिए, ठीक है। तो अगर मेरा अल्फाबेट अगर सही रहा, ठीक है, अल्फाबेट मेरा सही रहा, अगर ए या फिर बी रहा, तो मेरा सिंपल एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स पार्ट के अंदर में हम क्या अप्लाई किए हैं? स्विच केस। स्विच केस में स्टेट का वैल्यू क्या आया? इनिशियली 0, ठीक है, इनिशियली क्या आएगा? 0। देन अगर यहाँ पे हम 0 पास कर रहे हैं, दैट मीन्स केस 0 में जो मेरा पोर्शन, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो केस 0 में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल एक इनिशियली तो हम प्रिंट कर देना है कि ये हम सिंपली स्टेट 0 में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा अल्फाबेट को सिंपल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट इनिशियल स्टेट में हम जब अल्फाबेट ए को अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग किस स्टेट में जा रहे हैं? जल्दी बोलो। अल्फाबेट ए को जब हम Q1 लोग Q1 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 पे जा रहे विषय। हैं, वेरी गुड, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? Q1 पे, मतलब स्टेट 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ str ऑफ आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इफ str ऑफ आई इज इक्वल्स टू अल्फाबेट ए, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, इसका मतलब हम बोलो किस स्टेट में चल जाएंगे? Q1 स्टेट में, मतलब फर्स्ट स्टेट में Q1 चल जाएंगे। तो हम यहाँ पे इनिशियली स्टेट का वैल्यू जो हम लोग 0 से साइन किए थे, अब हम क्या कर देंगे? स्टेट का वैल्यू किससे साइन करेंगे? बोलो। 1 1, वेरी गुड, 1। सिंपल हम क्या असाइन कर देंगे? 1 असाइन कर देंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम फ्लैग का वैल्यू को भी कुछ वैल्यू से असाइन कर देते हैं। लाइक फ्लैग का वैल्यू हम ले लेते हैं 0, ठीक है। 0 का मतलब, 0 का मतलब कि हम ये स्ट्रिंग को फर्दर प्रोसेस में डाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब स्ट्रिंग को सिंपल एक्सेप्ट कराने का मेरा कंडीशन है फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम 1 पे ये 1 ले लिए, ठीक है। अब इसका एल्स वाला पार्ट में मेरा क्या हो गया? क्या हो जाएगा एल्स वाला पार्ट में? क्या होगा बोलो कोई? अगर str ऑफ आई अगर ए नहीं होता है, दैट मीन्स क्या होगा? वो B बी होगा बाय डिफॉल्ट। और बी पे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? डेड स्टेट पे जा data रहे हैं। state तो बी पे हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? डेड स्टेट में जा रहे हैं। तो डेड स्टेट के लिए कौन सा केस है? बोलो। स्टेट 3। स्टेट इक्वल्स टू हम सिंपल क्या साइन कर देंगे? 3, ठीक है। और डेड स्टेट में कभी भी, डेड स्टेट में कभी भी क्या एक्सेप्ट होगा मेरा स्ट्रिंग डेड स्टेट में? ये तो फाइनल स्टेट नहीं ना है, इसलिए यहाँ पे भी हम फ्लैग इज इक्वल टू 0 से असाइन कर देंगे। मतलब जहां भी, जिस स्टेट में मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने का चांस नहीं है,
उस स्टेट के बाद सिंपल हम फ्लैग इज इक्वल टू 0 से असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे स्टेट 1 क्यू नोड में कभी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकता है क्योंकि फाइनल स्टेट मेरा Q2 है। तो इस केस में भी हम यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू 0 से असाइन किए। स्टेट 3 में भी कभी भी मेरा स्ट्रिंग फाइनली जाके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो ये खत्म, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये केस 0 मेरा फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से केस 1 में क्या होगा बोलो, केस 1 में क्या होना चाहिए? केस 1 का मतलब हम लोग किस स्टेट में है बोलो, केस 1 का मतलब हम लोग किस स्टेट में है? Q1 state. Q1 में। तो Q1 में जब हम अल्फाबेट ए को जब भी हम अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे? Same state में सेम स्टेट में रहेंगे। वेरी गुड। तो इफ str ऑफ i इक्वल्स टू अगर मेरा ए होता है, देन हम लोग कहाँ पे रहेंगे, सेम स्टेट पे ही रहेंगे। मतलब स्टेट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, किससे असाइन करेंगे? 1. वेरी गुड, 1। और ये क्यू नोट पे भी मेरा कभी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे भी फ्लैग इज इक्वल टू सिंपल 0। ठीक है, अब इसका एल्स वाला पार्ट में क्या होगा बोलो जल्दी, तुम ही लोग बोलो, एल्स वाला पार्ट में क्या होगा? एल्स वाला पार्ट State में क्या equals होगा? to 2 में चला जाएगा state. यस। अब अगर अल्फाबेट मेरा ए नहीं है, ए के अलावा अगर बी है, तो बी में हम लोग देखो Q1 से कहाँ जा रहे हैं, Q2 में चल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और स्टेट 2 में देखो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं? होगा. क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। तो जब भी फाइनल स्टेट में हम लोग पहुंचेंगे तो फ्लैग का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं, फ्लैग का वैल्यू सिंपल 1 से साइन कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली इस केस के लिए सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक है, सेम केस 3 के लिए बोलो, केस 3 के लिए क्या होगा, इफ str ऑफ i इज इक्वल्स टू अल्फाबेट ए, देन क्या होगा बोलो, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे जाएंगे? State 1. स्टेट 1। वेरी गुड, स्टेट 1। ठीक है, और स्टेट 1 इज नॉट आवर फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। इसका एल्स वाला पार्ट, इसका एल्स वाला पार्ट में बोलो क्या होगा? State equals to 2. यस, स्टेट इज इक्वल टू 2, और 2 इज आवर फाइनल स्टेट, दैट इज वाई फ्लैग इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, एंड अगेन ब्रेक स्टेटमेंट। अब लास्ट वाला केस। ठीक है, लास्ट वाला केस क्या है, हम लोग का कौन सा स्टेट है, डेड स्टेट है। लास्ट वाला केस हम लोग का कौन सा स्टेट है, डेड स्टेट है। Dead state. तो यहाँ पे देखो हम दोनों अल्फाबेट के लिए सेम ही स्टेट में रह रहे हैं, बोलो दोनों अल्फाबेट के लिए सेम ही स्टेट में रह रहे हैं कि नहीं? ए और बी के लिए हम लोग Q3 में ही रह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही लाइन में हम लोग दोनों कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इफ str ऑफ i इज इक्वल्स टू अल्फाबेट ए, ठीक है, या फिर str ऑफ i इक्वल्स टू अगर मेरा अल्फाबेट बी होता है, तो दोनों ही केस में हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बोलो? State 3. दोनों ही केस में हम लोग जा रहे हैं स्टेट 3 पे ही हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, जिस स्टेट में थे वही स्टेट में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपल ट्रैप कर रहे हैं, मतलब ट्रैप हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो ये हम लोग का ट्रैपिंग वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, दोनों केस में मेरा यहाँ पे सेल्फ लूप चला है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो गए। और स्टेट 3 क्या मेरा फाइनल स्टेट है, सो फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड अगेन ब्रेक। तो ये हम स्विच केस को सिंपली इंप्लीमेंट कर लिए अकॉर्डिंग टू आवर डीएफए। ठीक है, जैसा हम लोग डीएफए कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके हिसाब से हम लोग स्विच केस को सिंपल इंप्लीमेंट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इस फोर लूप के बाहर में, ठीक है, इस फोर लूप के बाहर में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे
कि फ्लैग इज इक्वल्स टू, अगर इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू अगर मेरा जीरो होता है, तो बोलो फ्लैग इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि हमको स्ट्रिंग मिला है, मतलब स्ट्रिंग रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, बोलो। फ्लैग इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ? रिजेक्ट। ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय द DFA प्लीज एंटर वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, प्लीज एंटर द वैलिड स्ट्रिंग, ये हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दिए। ठीक है। एल्स अगर ये कंडीशन, अगर फ्लैग इक्वल्स टू अगर जीरो नहीं होता, इसका मतलब क्या है, क्या होगा अगर फ्लैग इज इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द DFA। ठीक है, ये हम इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो ये फाइनली मेरा कोड मेरा इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सभी स्टेट्स को, मतलब हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं जो इनपुट, वो स्ट्रिंग को सिंपल DFA एक्सेप्ट कर रहा है, बट किस किस स्टेट में जाके एक्सेप्ट कर रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एक एरर आया है। ठीक है, क्या एरर आया है, बोलो। ये जो है स्लैश जो n है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अगेन यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे क्या होगा, सेमी कॉलन होगा हर एक स्टेटमेंट के बाद। तो यहाँ पे देखो हम लोग का कोड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, लाइक AB। ठीक है, AB ऐसा कुछ भी एक स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, एंड देन एंटर करते हैं। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग इज विजिटेड द फॉलोइंग स्टेट्स। फर्स्ट क्या है, स्टेट Q0, एंड देन Q1, एंड देन Q2, फिर Q1, Q2, Q1, एंड फाइनली स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द DFA। तो एक बार देखो यहाँ पे आप लोग DFA को अच्छे से देखो। फर्स्ट स्ट्रिंग मेरा क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, A है। इनिशियली तो हम लोग Q0 पे जाएंगे, इनिशियली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, Q0 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 शो किया। ठीक है, अब Q0 में हम जब A अल्फाबेट को रीड किए, तो कहाँ पे जा रहे हैं, बोलो कहाँ पे जाएंगे, फिगर के हिसाब से Q1 पे। Q1 पे जाएंगे नहीं, A अल्फाबेट को अप्लाई करने के बाद हम लोग किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्टेट Q1, एंड देन नेक्स्ट अल्फाबेट मेरा क्या है, बी को जैसे ही हम Q1 स्टेट में जैसे हम बी को अप्लाई किए, हम कहाँ पे चल गए, Q2। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या है, Q2। अगेन अब जो है मेरा नेक्स्ट अल्फाबेट है मेरा A। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट मेरा A। तो A को जब हम लोग Q2 में A को अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे गए, बोलो Q1 पे। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेट मेरा हो गया Q1। अगेन मेरा क्या B है। ठीक है, B है, तो B जो है Q1 में जब हम B को अप्लाई करते हैं तो फिर कहाँ पे चल गए, Q2 में चल गए। इसीलिए नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या हो गया, Q2। अगेन इसके बाद क्या है, A है। ठीक है, तो Q2 में फिर से हम A को अप्लाई किए तो हम चल गए Q1 पे, इसलिए आ गया नेक्स्ट स्टेट Q1, एंड अगेन मेरा B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इस केस में एक स्टेट मेरा कम शो कर रहा है, एक स्टेट मेरा कम शो कर रहा है। वो क्यों, क्योंकि हम जो है
मेरा लूप जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जहाँ पे मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, इससे पहले हम क्या कर देंगे, एक सेम स्टेट फाइनल स्टेट का जो मेरा स्टेटमेंट है वो डाल देते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेट मेरा Q2 है, सेम चीज को यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर मेरा किस किस स्टेट में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा डिटेल्स मेरा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सारा डिटेल्स मेरा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, और लैंग्वेज का जो मेरा क्राइटेरिया था, जो हम क्राइटेरिया सेट कर रहे थे, उसको भी फुलफिल ये कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए था और एंडिंग विथ बी था, ठीक है, स्ट्रिंग, तो उस केस में देखो ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, एक दूसरा केस ले लेते हैं। ठीक है, लाइक बी वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, बी ए बी ए बी ए बी। इस इनपुट में मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो, कोई भी एक बोलो। इस इनपुट में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड। और मेरा स्टेट कहाँ पे, किस स्टेट में चल जाएगा? Q3। Q3 मतलब डेड स्टेट में चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एंटर। देखो स्टार्टिंग इनिशियली हम लोग क्यू नोड में गए, इनिशियली हम लोग क्यू नोड में गए, और फर्स्ट अल्फाबेट जैसे हम बी को रीड किए, वैसे ही हम लोग कहाँ पे चल गए, डेड स्टेट में चल गए, और डेड स्टेट में ही हम लोग ट्रैप होकर रह गए। ठीक है, उसके बाद मेरा जितना भी अल्फाबेट मिला, क्योंकि देखो डेड स्टेट में जो है अल्फाबेट बी और अल्फाबेट ए के लिए हम लोग सेल्फ लूप चलाए हैं, मतलब इसी स्टेट में हम लोग फंस के रह गए, ट्रैप हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी के बाद जितने भी अल्फाबेट आए हैं, हर एक अल्फाबेट के लिए हम लोग सिंपल डेड स्टेट में ही ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, डेड स्टेट में ही सिंपल हम लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो है ए और बी के अलावा एक कोई दूसरा अल्फाबेट आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ए बी और बीच में एक ले लेते हैं सी, एंड देन ये। ठीक है, इस केस में क्या होगा बोलो, इस केस में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? इस केस में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो प्रॉपरली, देखो इस अल्फाबेट तक, बी अल्फाबेट तक तो प्रॉपरली मेरा जो है वो ट्रांजिट करेगा। ठीक है, कंट्रोल मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांजिट करेगा। बट जैसे अल्फाबेट सी हम काउंट कर लेंगे, जैसे हमको अल्फाबेट सी मिलता है, उस टाइम हमको क्या हो जाएगा, मेरा कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे यहाँ तक ही हम बस स्टेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, बाकी आगे के अल्फाबेट्स के लिए हम ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको बीच में सी जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते हैं, देखो ये एक्सेप्ट हो रहा है, बट ये एक्सेप्ट तो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ गलती हुआ। लॉजिक में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये जो है ये अल्फाबेट, ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोग चेक करो तो कहाँ पे मिस्टेक है मेरा। हाँ, यहाँ पे सर इफ में के बाद ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक, वेरी गुड, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब लेते हैं सेम इनपुट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी से पहले जितने भी अल्फाबेट हैं उसके लिए हम सिंपल, मेरा कंट्रोल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है। बट जैसे ही सी हमको मिल रहा है, उसके बाद मेरा सिंपल कंट्रोल जो है लूप से बाहर हो जा रहा है। सिंपल एक मेरा मैसेज आ रहा है, क्या, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड बाय द डीएफए, प्लीज एंटर द वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, स्विच केस का यूज करके हम लोग सिंपली स्टेट्स के इंफॉर्मेशन को सिंपल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कोड में किसी को डाउट है देन आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग कर लोगे इसको आप लोग कर लोगे ना? यस।
इसको आप लोग कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो, सभी का आंसर आना चाहिए। कुछ नहीं है, Yes, बस yes. हमको डीएफए को देखना है, और डीएफए के अकॉर्डिंग ही हम लोग सिंपल यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किए हैं। ठीक है, जैसा जैसा डीएफए में हम लोग को दिख रहा है वैसे वैसे हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते गए, और कुछ नहीं, इस कोड में कुछ नहीं, बस स्विच केस का हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। आप लोग इसको फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, स्विच केस को अगर आप लोग अप्लाई नहीं करना चाहो तो आप लोग फंक्शन कॉल के थ्रू भी सिंपल इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर किसी को आता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट, देन आप लोग फंक्शन का यूज करके इसको कर सकते हो, स्टेट का इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग उसी कोड का थोड़ा एडवांस डीएफए कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनएफए के बारे में जानेंगे। ठीक है, एनएफए क्या होता है, और एक एनएफए का एक एग्जांपल लेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. मैम आप प्रेजेंट है क्या, सुष्मिता मैम? हाँ हाँ मैम वो बोलिए एनएफए सर। कौन वाला एनएफए को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपके पास है तो डिस्कस कर दीजिए ना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट दिन का। हाँ हाँ, नेक्स्ट लैब में वो एनएफए हेलो। करवाना है ना। हाँ करवा देंगे ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, को एक एनएफए का एक लैंग्वेज लेंगे, उस लैंग्वेज के लिए सिंपल एक एनएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस एनएफए को जो हम लोग डायग्राम में देखेंगे उसी एनएफए को सिंपल कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल वही जो प्रीवियस क्लास में जो लैंग्वेज के लिए हम लोग डीएफए बनाए थे वो हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्म में सिंपल इस कोड को इम्प्लीमेंट किए। तो किसी को अगर डाउट नहीं है तो ठीक बात है, अगर नहीं, अगर डाउट है तो वो भी ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं ना है इस कोड में, जल्दी बताओ। ऋतिक तुम्हारा डाउट है? तुमको बहुत डाउट लग रहा है, बोलो। ऋतिक प्रेजेंट हो कि नहीं? No, sir. No doubt. ओके, नो, ओके, देन आप लोग इस कोड को नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लैब से पहले इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक असाइनमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं गूगल क्लासरूम में। आप लोग इसी सेम कोड को, या तो आप लोग सेम कोड को इम्प्लीमेंट करो, या फिर आप लोग जैसा कि हम बोले कि इसको आप लोग फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, विदाउट स्विच केस। तो आप लोग जिसको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है आप लोग फंक्शन से ट्राई करना। ठीक है, और जिसको दिक्कत होगा वो आप लोग सेम कोड को सिंपल रन करना है, और उसका जो आउटपुट है, ठीक है, वो आप लोग को सिंपल शेयर करना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो आज के Yes, लिए sir. इतना ही। ठीक है, सभी को अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस सभी को सेंड कर दिए हो ना? चैट बॉक्स में सभी को अपना रोल नंबर सेंड किए हो ना? हाँ सर। ओके, Yes, sir. ओके, ओके, देन यू कैन लीव। Thank you, sir.